जीवन में दुख भी आ रहे होंगे तो भी आप आनंद में। लेकिन हम लोगों ने क्या समझ रखा है, हम लोगों ने सोच रखा है कि आनंद का मतलब है, भगवान की कृपा का मतलब है कि बस घर में खूब अच्छा आमदनी हो रही है, खूब बढ़िया बाल बच्चे, 8-10 दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, खूब सारा जायदाद है, बस यही आनंद है। किसी से कहो ना कि ठाकुर जी की कैसी कृपा चल रही है, तो लोग क्या कहते हैं, बहुत मौज है, बड़ी कृपा चल रही है ठाकुर जी की, इतनी तो अपने घर फैक्ट्री है, इतना ये है, इतना वो है। अब उनसे पूछो भगवत कृपा का मतलब होता है भजन कितना बन रहा है आप पर ठाकुर जी का, तो बोल देंगे नहीं जी भजन नहीं बन पा रहा, पर वैसे खूब कृपा है, तो इसे कृपा नहीं कहेंगे। कृपा तो तब है कि तब आपका मन भगवान की ओर लग रहा, ठाकुर जी अधिक से अधिक आपके जीवन में भजन करवा रहे हैं, तब समझिए भगवान की वास्तविक कृपा बरस रही है आपके ऊपर। पहले बड़े छोटे ही लोग थे, लेकिन साइकिल पे चलते थे, उनसे पूछते थे ना भक्ति के बारे में, तो वो सुंदर कांड पढ़ते थे, गीता जी का पाठ प्रतिदिन करते थे, खूब भजन करते थे। लेकिन आज वो अगर माला माल हो गए ना, तो उनसे जब पूछो ना कैसा भजन चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। पहले वो गीता जी का कंटिन्यू 2-2, 3-3 अध्याय कर लेते थे, 15-15 माला कर लेते थे, खूब भजन करते थे। लेकिन आज उन पर भजन करने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं समय? अजी पहले बड़ा उतना विस्तार नहीं था, अब बच्चों की दुकानों पर भी बैठना पड़ता है, वो अभी व्यापार में कच्चे हैं, ऐसा बहाना लगा देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। ये वजह नहीं है, वजह ये है जब भगवान संसार का सुख ज़्यादा देते हैं, तब अपना भजन का सुख खींच लेते हैं। वो आपको भजन नहीं करने देंगे, वो आपको भक्ति नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी हमेशा से मांग संसार के सुख की रही है, भगवान के भजन की बहुत कम रही है। हमेशा याद रखें, हमने ये मन में बिठा लिया है कि भगवान का जो सुख है ना, वो तो नरसी जैसा, मीरा जैसा, सूरदास जैसा बना देगा, पर ऐसा नहीं है। भगवान का सुख आपको असाधारण बना देगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के लोगों को खतरा रहता है, ये सत्य बता रही हूँ कि लोग सोचते भगवान की भक्ति में बढ़ गए ना तो हमारा सब लुट जाएगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर ऐसा मन में सोच रहे हो तो वाकई आप भगवत भक्ति में नहीं है, क्योंकि जीवन में जब भगवत सुख आता है तो जो आपकी धन दौलत है ना, ये लुटती नहीं है, ये घटती नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये बढ़ेंगी। लेकिन आपके जीवन में भगवान का सुख, भगवत भजन, भगवत कार्य हमेशा हमेशा प्रधानता में रहेंगे। प्रधानता माने अन्य कार्य भले ही पीछे रह जाएं, लेकिन भगवान के कार्य सबसे आगे रहेंगे। समझ लीजिए कि तब आपके जीवन में भगवत कृपा है, प्रभु ने अपनी कृपा लगा रखी है, तब वहां आनंद की वृद्धि होती, आनंद उत्पन्न होता है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। बोले करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। और बोले भैया स्वभाव कैसा है? अब व्यक्ति की 3 ही पहचान होती है ना, पहले दिखता कैसा है, फिर कार्य क्या करता है, और सबसे अंतिम और सबसे बड़ी पहचान है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अब कोई अच्छा दिखता हो, कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे हो, लेकिन काम बड़े बेकार हो, तो फिर वो उसको व्यवहार कुशल नहीं कहेंगे समाज में। अब काम उसके बिल्कुल अच्छे शहद की तरह हो, लेकिन डंक मारने की आदत हो, तो क्या होगा? लोग उससे दूर रहना पसंद करेंगे। अब शहद सबको पसंद है या नहीं? मीठा किन किन को पसंद है मैया? सबको पसंद है, शहद सबको पसंद है, लेकिन मधुमक्खी पालना कोई चाहता नहीं है, जबकि निकाल के शहद तो वही देगी ना हमें।
लेकिन क्यों नहीं पालना चाहते? मधुमक्खी क्यों नहीं पालना चाहते? क्योंकि उसकी आदत डंक मारने की, जो कि बड़ा लगता है। शहद सब खाएंगे लेकिन मधुमक्खी पालना नहीं चाहेंगे। यही इसी तरह से जिनके काम बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन डंक मारने की आदत है, तो उनके काम भी बेकार चले जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा अच्छा कार्य करते हैं लेकिन बार बार लोगों को बताने की आपकी आदत है, नहीं मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो फिर वो समाज में व्यवहार अच्छा नहीं बना पाते। उनकी वो जो बातें होती हैं उसके भी लोग आदर नहीं करते उन बातों का। भले ही आप अपने पूरा जीवन उनके लिए खपा दीजिएगा, लेकिन अगर आपने वो बोलने की आदत डंक की तरह रखी हुई है अभी पाल करके, कि बस आप करते तो हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य लेकिन लोगों को जता देते हैं बार बार, तो फिर आपके किए हुए एहसान उसी समय आपके बोलों के साथ लोग धो देते हैं, याद भी नहीं रखते। इसलिए इंसान को ऐसी चीजों से तो हमें बचना चाहिए। तो तीसरा सबसे अत्यधिक ज्यादा जो व्यक्ति की पहचान है वो है स्वभाव। पूछा भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले भैया स्वभाव के बारे में तो पूछो मत। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है, दुनिया के लिए आप चाहे रात दिन करते करते रह जाइएगा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपका साथ छोड़ ही देंगे। आज जो आपके समक्ष आपके अपने बनकर खड़े हैं वो कल आपके विरुद्ध में भी खड़े हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको कल दुख भी दे दें जो आज आपको प्रेम दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसे हैं कि अगर एक बार आपसे संबंध जोड़ लें तो फिर संबंध तोड़ नहीं सकते, बल्कि आपको इन जंजालों से भी मुक्त कर देते हैं। इसलिए कहा तापत्रय विनाशाय। जीवन में 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। कौन से ताप? बोले देहिक, दैविक, भौतिक तापा। देह का, तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख, इन तीनों के दुख से आपको ऊपर उठा देते हैं। और संसार में ये 3 ही प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, किसी के पास ठाकुर जी ने बहुत धन दिया है, बहुत अच्छा मन दिया है, लेकिन तन ठीक नहीं है, इसलिए ना तो वृंदावन जा पा रहे, ना अयोध्या जा पा रहे, ना कहीं जा पा रहे। मन बहुत है, धन भी बहुत है कि चलो अयोध्या चलते हैं, चलो वहां चलेंगे, चलो प्रयागराज चलेंगे, चलो नर्मदा मैया के वहां अमरकंटक चलेंगे, चलो नासिक चलेंगे। धन भी बहुत है, मन भी बहुत है, लेकिन ये धन और मन से होगा क्या जब तन ही ठीक ना होगा? तो तन ठीक नहीं, तन में अनेक अनेक बीमारियां हैं, चाहकर भी नहीं जा पा रहे। किसी के पास बहुत धन है, बहुत अच्छा मन है, लेकिन बीमारियों ने इतना जकड़ रखा है कि वो चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे। और किसी के पास तन बहुत अच्छा है, धन भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा मन नहीं है। मन अच्छा नहीं है, मन करने का नहीं है। और किसी के पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, तो धन नहीं दिया प्रभु ने। वो करना तो चाहते हैं लेकिन उतना पर्याप्त कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। तो 3 प्रकार के दुखों से सारा संसार दुखी है। लेकिन वाकई सुखी कौन है? बोले सुखी वो है जिसने अपने जीवन की डोर हरि को दे रखी है, प्रभु को दे रखी है। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये सब तुम्हारे दिए हुए जंजाल हैं, आप ही संभालो, क्योंकि मैंने अब तक खूब खींची गाड़ी, मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही सौंपिए। और जब ऐसा भक्त अपने जीवन की डोरी की गाड़ी प्रभु को दे देता है, जीवन डोर, तो फिर क्या होता है? उसकी गाड़ी वो नहीं चला रहा होता, उसकी गाड़ी हरि चला रहे होता है, फिर प्रभु के हाथ में आ जाती है। जब तक अपनी गाड़ी खुद लेके चल रहे हो ना, हमारा बैल जैसी हालत हो जाएगी आगे चलकर। लेकिन जब अपनी डोरी जीवन के ठाकुर जी को दे देते ना, तो आप मुक्त हैं। अच्छा ये बताइए, सेठ जी के नीचे मुनीम काम करते हैं, मुनीम जी के पास पूरा बही खाता होता है, कितना गया, कितना आया, कितना लगाना है, क्या क्या करना है। कभी सुना कि मुनीम जी का हार्ट फेल हो गया?
कभी खबर मिली कि फलाने मुनीम जी जो सेठ जी थे, उनके नगर सेठ जी के जो मुनीम जी थे, उनका कल सुबह ही हार्ट फेल हुआ है। कभी खबर नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि मुनीम को कभी हार्ट फेल नहीं होता। किनको होते हैं हार्ट फेल? किनके होते हैं? सेठ जी के। और जब तक आप सेठ जी बनकर के बैठे हैं, वाह जी वाह, हम ही मालिक हैं, तो मदद याद रखियो, हार्ट फेल को खतरा आप ही को ज्यादा है। लेकिन जब तक मुनीम बनकर बैठे हो कि भैया ये सब प्रभु का दिया है, हम तो बस चौकीदारी के लिए बने हैं कि भैया कहाँ क्या लगाना है, क्या परिवार में लगाना है, क्या समाज में लगाना है, क्या धर्म के कार्य में, और हमारा देने वाला सब लेन देन उसके हाथ में है, तो क्या होगा? फिर माया नहीं सताएगी, फिर ये धन आपको परेशान नहीं करेगा, ये धन आपको नहीं भोगेगा, क्योंकि इन सब के और आपके जीवन के भी गाड़ी के खेवनहार तो प्रभु हैं। इसलिए सुदामा को जब प्रभु ने ऐश्वर्य दिया ना, सुदामा जी को जब भगवान ने त्रिलोकी दी, तो जब, क्योंकि उन्हें जब द्वारिका से आए तब तक पता नहीं था, लेकिन जब अपनी नगरी आए और उनको पता चला कि कृष्ण भगवान ने मुझे त्रिलोकी दी है, तो वो घबरा गए, रोने लगे। उन्होंने कहा मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, उस त्रिलोकी को छोड़कर जाने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा ये मैंने दी है। बोले प्रभु भले ही आपने दी है, लेकिन ये अगर मैंने अपना ली तो मेरे जीवन से भगवान का भजन चला जाएगा, क्योंकि जब धन और सुख आता है तब आपका नाम विसर जाता है। ये सत्य है कि आपका नाम व्यक्ति भूल जाता है। उन सुखों के उस लालसा में, भोगने में व्यक्ति आपको भुला देता है। मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं तो जैसा था कम से कम मेरा भजन तो बन रहा था, मुझे नहीं चाहिए। तब प्रभु ने हृदय से लगाकर कहा मित्र ये तुम्हें नहीं सताएगा, क्योंकि व्यक्ति को जब तक धन सताता, जब तक वो उसका मालिक बनकर रहता है। इसे मेरा प्रसाद समझो, ऐसा समझो ये मैंने कृपा करके दिया है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही हमारे गाड़ी को चला रहे हैं, तो ये प्रसाद बन जाता, तब माया नहीं लगेगी, तब इसमें क्लेश नहीं होंगे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।